तो महाराष्ट्र में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले यहां बड़ा हंगामा हो गया है। बीजेपी के बड़े नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सुपारा इलाके में पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया गया है। तावड़े को मुंबई के होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ रही है संवाददाता प्रीति सोमपुरा मुंबई से। तो प्रीति, महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ये जो गंभीर आरोप विनोद तावड़े पर लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? कल जो है वोटिंग होने वाली है, उसके पहले ही जो है दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां जो है एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती है। इसी बीच आज बीजेपी के नेता विनोद तावड़े सुबह 11 बजे विरार के एक होटल में गए थे। उस दौरान वहां बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और इनका ये आरोप था कि विनोद तावड़े वहां पर जो है पैसे बांटने के लिए आए थे। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर नारेबाजी हुई, बहुत हंगामा हुआ और आखिरकार तुलिंज पुलिस स्टेशन वहां पहुंची और इस पूरे मामले में जो है एक एफआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा दायर की गई है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी का आरोप यही था कि विनोद तावड़े मुंबई से पैसे लेकर विरार पहुंचे हैं। बीजेपी और विनोद तावड़े ने ये जो आरोप लगे हैं उसको बेबुनियाद बताया है, पूरी तरीके से इसको साजिश बताई है और ये आरोपों को खारिज कर दिया है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं विपक्षी पार्टियों ने तावड़े के ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी को घेरा है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं। म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून। वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है। असोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार।